किसी भी समुदाय में अगर वोट बैंक बनने की गुंजाइश होती है तो राजनीतिक पार्टियां उस नजर से देखती हैं। मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से किया गया है, आज परिस्थितियां ये हैं कि अगर आप अलग अलग जिलों के हिसाब से या सीटों के हिसाब से भी देखें तो कई ऐसी सीटें हो जाती हैं जो मुस्लिम वोट के ऊपर आधारित हो जाती हैं और इसीलिए विधानसभा में पहुंचने का सीधा सीधा रास्ता नजर आ जाता है। अब परिस्थिति ये है कि मुस्लिम वोट क्या बटेंगे? बीजेपी को उम्मीद है कि हाँ, और ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि इन्हें बिखरने नहीं दें। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? नाम अब्बास सिद्दीकी, संस्थापक इंडियन सेक्युलर फ्रंट। पश्चिम बंगाल की सेक्युलर राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट के नए पोस्टर बॉय फुरफुरा शरीफ के पीरजादा जब से राजनीति में उतरे हैं, मुस्लिम सियासत खंड खंड दिखने लगी है। वो भी बटा हुआ है, ये भी बटा हुआ, बटा का ही तो क्वेश्चन हम लोग सुन रहे हैं। राजनीतिक में क्या, किस हिसाब से क्या वोट लिया जाता है, बस कोई भी ये बात है कि कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर किसी पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, जो है सब अपना अपना राय है। अब्बास के आने से सबसे पहली दरार उनके खुद के कुनबे में पड़ी है। मुस्लिम समाज में बड़ी पहचान रखने वाले अब्बास सिद्दीकी के चाचा तोहा सिद्दीकी इसे गैर जरूरी और सियासत में सीधे उतरने को मजहबी मान्यताओं के खिलाफ समझते हैं। अब्बास ने नॉलेज सिटी बनाने के नाम पर लोगों से काफी रुपए उठाए, जिससे ध्यान हटाने के लिए राजनीति की बात कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ परिवार में पहली बार कोई चुनावी राजनीति में खुल्लम खुल्ला उतरा है। ममता सरकार के कद्दावर मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी तो अब्बास सिद्दीकी से बहुत खफा हैं। हिंदू मुसलमानेर विभाजनेर भोटेर कट्टर भावे आमरा बिरोधी। এই বিভাজন বাংলার জন্য বিপদ। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर गए असदुद्दीन ओवैसी इस बात से खफा है कि हाथ उन्होंने पहले आगे बढ़ाया था, लेकिन अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस के साथ चले गए। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बीजेपी सेक्युलरिज्म के चेहरे के साथ आए अब्बास सिद्दीकी के पुराने वीडियो जारी करके अपनी नाराजगी अलग से जाहिर कर रही है। ममता की सियासत के एक तरफ पीरजादा की बेवफाई है, दूसरी तरफ ओवैसी की मजलिस है, हाथ में और साथ में जमीयत का भरोसा है। जमीयत उलेमाए हिंद का भी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव है। जमीयत 1919 में बना एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसके कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। जमीयत का असर हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना की लगभग 80 सीटों पर है। ये समर्थन वोटों में कितना बदलेगा, ये कौन जाने। वो जो मुस्लिम, वो तो मुस्लिम का देखभाल करती है, इसीलिए ममता दीदी का जो मुस्लिम वोट, पॉकेट वोट बोलता है ना, वो तो सब फिर ज्यादा कर चल जाएगा। हमारा तो 30% वोट है मुस्लिम। अच्छा, इस तो 25% वोट तो अब्बास सिद्दीकी का चल जाएगा। ये 30% वोट जो है उसका, जो दूध दे रहा है, जो दूधिला गाय है, उसका लात खाना जरूरी है, तो ये तुलसीकरण तो है। आधा 70% वोट को मायने नहीं दे रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जनगण जिसका तरफ ईर हो रहा है उसी तरफ का सत्ता आने वाला है। कांग्रेस तो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर ऐसी उलझी है कि बात आपसी नियत को भी कटघरे में खड़ा करने की आ गई है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं। इनको तो अब खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ
इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगी।